समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। इस कार्यक्रम के आयोजक समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष जैनी यूनिट के भाई कृष्ण कुमार जी, भाई विजयपाल जी, हमारे बीच उपस्थित वक्ता भाई सुनील कश्यप जी, आदरणीय शोभा अक्षा जी और आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और माननीय नेताजी की इस जयंती के अवसर पर नमन करता हूँ। अभी भाई सुनील कश्यप जी बता रहे थे नेताजी के विचारों को, नेताजी की स्मृतियों को, किस तरीके से समाज में उन्होंने राजनीति को आधार बना करके एक परिवर्तन लाने का काम किया, सभी वर्गों का जोड़ने का भरसक प्रयास किया। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में उस समय राजनीति करना, एक सामान्य परिवार से आकर के भारतीय राजनीति की पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। माननीय नेताजी शिक्षक थे, वहाँ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और ऐसे जगह से शुरुआत किया जहाँ पर सामंतवाद और पूंजीवाद का बोलबाला उस समय भी था, तमाम चीज़ें थी। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने उसमें जैसा कभी आपने बताया, उन्होंने किसानों के लिए, क्योंकि किसान परिवार से आते थे, किसानों के लिए उन्होंने विशेष नियम बनाए। उन्होंने नारा दिया था, दवा पढ़ाई सस्ती होगी, मुफ्त सिंचाई, किसानों के लिए उन्होंने मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की। और आपने अभी बताया उन्होंने स्वकेंद्र की व्यवस्था की, जो इंटर कॉलेज में जब आप मुख्यमंत्री थे तो लड़कियों को खास करके सेंटर जब उनके जाते थे, बहुत दूर जाते थे पहले की सरकारों में, तो उन्होंने महिलाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए उन्होंने व्यवस्था की कि आपका सेंटर स्वकेंद्र रहेगा, सेल्फ सेंटर रहेगा, कि बच्चियां अपने ही विद्यालय में ही एग्ज़ाम देंगी। उसके बाद नेताजी तमाम दलों में रहे, लोक दल में भी रहे, विधायक भी रहे। और करहल, एक वाकया बताता हूँ जो कि आज भी लोगों को अपनाना चाहिए। करहल में वो जा रहे थे तो झाड़ियों से कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, तो नेताजी ने अपने अंगरक्षकों से कहा कि बोलो कि मुलायम सिंह मर गए। तो उनके अंगरक्षकों ने चिल्लाना शुरू किया कि नेताजी मर गए। जब ये उसने बोलना शुरू किया तो वहाँ के जो गोली चला रहे थे, फायरिंग करो, भाग गए। उनको लगा कि अपना काम हो गया, तो नेताजी वहाँ बच गए। तो चरखा दांव, उनको चरखा दांव के लिए भी जाना जाता है राजनीति में, कि चरखा दांव खेलते थे। और सरकार में तमाम असहमतियाँ, समाज में तरह तरह के सवाल भी उठते हैं, हमको उस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उससे कुछ चीज़ें योजना के आधार पर या कहीं भाषण के आधार पर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, तो हम उनके जो कार्य हैं, जो जन कल्याणी कार्य हैं, उस पर चर्चा करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। उनकी लंबी यात्रा रही राजनीति की और हर जगह वो बड़े पदों पर रहे, लोकदल में रहे, जैसे आपने पता समाजवादी जन परिषद में रहे। और जहाँ तक सांप्रदायिकता का सवाल है, सच में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, उत्तर प्रदेश में नहीं, उन्होंने देश में। जैसे आपने बताया कि जब रक्षा मंत्री हुए तो पहले जवानों की टोपी आती, कोई जवान हमारा शहीद हो जाता था, टोपी उसकी आती थी, उसकी कैप आती थी कि आपका ये बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी शहीद हो गई है, आप इसको रख लीजिए। तो उन्होंने व्यवस्था किया कि डेड बॉडी, उसके जो सैनिक मरेगा उसकी डेड बॉडी उसके गांव तक जाएगी और राष्ट्रीय और राजकीय जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत वहां पर जाएंगी। किसानों के लिए और नौजवानों के लिए नेताजी हमेशा अपनी पार्टी के लिए कहते थे, समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों की पार्टी रही है। और कहते थे समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, ये नेताजी कहते थे। और नेताजी हमेशा कहते थे इस पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो युवाओं को, महिला हो या पुरुष हो, युवाओं को आगे आकर के ही पार्टी को बढ़ाया जा सकता है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं रहे और मुझे लगा, ज़्यादा उम्र तो हमारी नहीं है, लेकिन मुझे लगा और मैंने देखा कि नेताजी के जब देहांत हुआ, बियॉन्ड द पार्टी लाइन इस देश के सभी पार्टियों के नेता उनकी श्रद्धांजलि में गए। ये बहुत कम होता है, तमाम लोग वैमनस्य राजनीति में होती हैं, लेकिन नेताजी के लिए बियॉन्ड द पार्टी, हो सकता है नेताजी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद भी किया हो, और किया था लोगों की मदद, क्योंकि उस समय ऐसा समय था
कि सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए राजनीति करना मुश्किल था। बहुत नेता तैयार किए। साहब कांसीराम ने जिस तरीके से नेता बनाए, उसी तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोगों को नेता के रूप में खड़ा किया। और नेता इसलिए बनाया, उनका कहना था नेता इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप अपना केवल झोली भरिए, नेता इसलिए बनाया जा रहा है कि समाज के कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाइए। और नेता का दायित्व वही है। मुझे लगता है आज भी, आज भले व्यापार बन गया है, लेकिन नेता का दायित्व वही है कि आप समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज की जो विशृंखलाएँ हैं, उसके खिलाफ आप बोलें, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। आज देश का माहौल आप देख रहे हैं कि क्या स्थितियां बन चुकी हैं कि आप वोट नहीं दे पा रहे हैं, ये अवस्थाएं बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि आज नेताजी के इस जन्म जयंती के अवसर पर उनसे सीख लेते हुए हम नौजवानों को भी अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। नेताजी ने, आपने भी बताया कि आज देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल कितने खुल गए। प्राइवेट हॉस्पिटल पर रोक थी उस समय। 1 रुपये की पर्ची बनाना, जैसे आपने बताया कि 1 रुपये की पर्ची बनती थी, अभी आप पर्ची उतना ही बन रही है, बहुत बढ़ गई 5 रुपये का, लेकिन ट्रीटमेंट उतना नहीं हो रहा है। उनके समय बहुत सारे अस्पताल खोले गए, किसानों के लिए, इवन जो खेतिहर मजदूर थे उनके लिए आयोग का गठन किया गया किसानों के लिए। उसके बाद सैनिकों के लिए उनकी विशेष उस तरीके से तैयारी की गई और सरकार में भागीदारी देने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं लाई जो कि उस समय कठिन थी। अपने नेताओं को उन्होंने हमेशा कहते थे कि आपको हमेशा कितने बड़े पदों पर पहुँचो, आपको नम्र रहना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर जाता था, नेता जिसको बाहर तक आके छोड़ने जाते थे, गेट तक छोड़ने आते थे कि अब आप यहाँ जाइए। और अपने पुराने मित्रों को पहचान लेते थे कि मेरे साथ पढ़ा है, या मेरे साथ खेला है, या मेरे साथ पढ़ाया है, मेरे साथ रहा है। जबकि आज की देखिए परिवर्तन, एमपी बन जाते हैं, अपने साथ पढ़े हुए लोगों को भूल जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, वो पहचानते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पुराने नेताओं में जिस तरीके साहब कांसीराम में ये तमाम चीज़ें थी, और आपने कहा साहब कांसीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव जो गठबंधन था वो बहुत बड़ा परिवर्तन था, इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। अगर वहाँ से हम लोग सीख लेते हुए आते, आज जो सांप्रदायिक ताकतें इस प्रदेश में, इस देश में काबिज हो गई हैं, मुझे लगता नहीं हो पाती। आज जो समय आ गया है, उस समय को, इस समय के जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का, लोग जुड़ भी रहे हैं। समय लगेगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद।